नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। आज के दिन ज़िला मुख्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित हुए और आज हम इन्हीं कार्यक्रमों पे एक रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। जो प्रमुख कार्यक्रम हुए उनमें आज ये हुआ कि जो ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार है उसके तहत एक विधिक जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो 14 नवंबर तक भ्रमण करेगा ग्रामीण पंचायत स्तर पर। दूसरा कार्यक्रम ये हुआ कि एक कोरोना का टीकाकरण का महाअभियान आयोजित किया गया ज़िले में 505 सेशन साइट्स पे। तीसरा कार्यक्रम ये हुआ कि सदर अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ आज, जिसका उद्घाटन अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने किया। और साथ ही छाँव फाउंडेशन ने भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया। ये प्रमुख कार्यक्रम आज हुए ज़िला मुख्यालय में। तो सबसे पहले उस कार्यक्रम की बात जो ज़िला व्यवहार न्यायालय में आयोजित हुआ, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके नेतृत्व पे अधिवक्ताओं ने और न्यायाधीशों ने गांधी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया। और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं पीयूष कमल दीक्षित, उन्होंने जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये रथ जो है 14 नवंबर तक ज़िले के पंचायतों में पंचायत स्तर पर भ्रमण करेगा, लोगों को जागरूकता, विधिक जागरूकता को लेकर लोगों को संदेश पहुंचाएगा। और गांधी जी के जो आदर्श हैं इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और साथ ही जो एसडीपीओ हैं पुष्कर कुमार, उन्होंने भी कहा कि थाना स्तर पर इसको लेकर के क्या किया जाएगा और क्या हो रहा है। तो देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के निर्देश पर बालसा और डालसा दोनों के दिशा निर्देश से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पूरे ज़िले में या क्या पूरे भारतवर्ष में तालुका लेवल से लेकर के मुख्यालय तक राज्य की राजधानी बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ भी हमारी पब्लिक है वहाँ इस बात की जागरूकता का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हम लोग अपने जो 75वां हम लोग का आज़ादी का वर्ष है, जिसको कि नाम दिया गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस परिप्रेक्ष्य में ये पूरा अभियान चल रहा है। और आज इसी सिलसिले में हम लोगों के द्वारा ये लीगल अवेयरनेस रथ के रूप में ये अमृत महोत्सव में हम लोग इसको पूरे ज़िले में भ्रमण करने के लिए निकाल रहे हैं। इस महोत्सव के माध्यम से प्रेम, क्योंकि गांधी जी के 2 ही सिद्धांत थे, एक अहिंसा और एक सत्याग्रह। सत्य के प्रति निष्ठा और अहिंसात्मक आंदोलन के तहत उन्होंने आज़ादी, भारत की आज़ादी का सपना साकार कराया था। हम लोग अपने स्तर से नालसा के दिशा निर्देश पर विधिक जागरूकता कैसे, अगर निर्धन भी है तो उसको भी विधि के समान समझ आने में और उसको सही न्याय मिलने में सुविधा हो, तो इसी बात का जो है लीगल एड, लीगल सर्विसेज, लीगल हेल्प, जो भी जिस प्रकार से भी सहायता हो सकती है, जो अज्ञानी हैं या पिछड़े हैं जिनको जानकारी नहीं है, उन सबको ऐसे सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग एक तरह से ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक में इसी प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आम जनता को जो न्यायिक सुविधा है, इसके लिए जो गरीब है, जिसको कि पैसा नहीं है, खर्च नहीं, उसको निःशुल्क न्याय व्यवस्था के लिए डीएलएसए अररिया के द्वारा जो है किया गया है। इसका पोस्टर और बैनर भी हर थाना में हम लोग चिपका रहे हैं। और लोग जो थाना में पकड़ा के जाते हैं या किसी को लीगल पुलिस पकड़ती है तो उसको जो विधिक सेवा मिलना चाहिए, उसको जो फ्री निःशुल्क विधिक सेवा के द्वारा उसको है, उसका मोबाइल नंबर दिया जाएगा और थाना में पोस्टर लगेगा और उसको कानूनी सहायता जो है वो मुफ्त दी जाएगी। ये व्यवस्था के द्वारा इसी को जागरूक करने के लिए आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और ये रथ को निकाला गया है। ये जागरूकता, विधिक जागरूकता
थैंक यू। अब हम चलते हैं कोरोना टीकाकरण पे। आज जैसा कि कल भी हमने बताया था कि कल डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी दी थी कि कोरोना टीकाकरण का महाअभियान राज्य स्तर पर चलेगा गांधी जयंती पर, और सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी उन्होंने कहा था, और ऐसा हुआ भी। आज जो हमें जानकारी मिली है कि वो 505 सेशन साइट्स पे कोरोना टीकाकरण का आयोजन किया गया, लोगों को कोरोना के टीके लगवाए गए। और जो खबर ज़िला स्वास्थ्य विभाग के ज़रिए हम तक पहुंची है, तो उनका ये कहना है कि फिज़िकली तो लगभग 80,000 लोगों को कोरोना का टीका डोज लगाया गया, 60 डोज लगाए गए एक दिन में, लेकिन शाम तक कोविन पोर्टल पे जो है वो 47,000 डेटा अपलोड हो पाया था। तो इस सिलसिले में हमने बात की सिविल सर्जन डॉक्टर MP गुप्ता से, तो उन्होंने जो जानकारी दी वो आप सुनिए। जी, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर को हम लोगों का एक कोरोना का स्टेट लेवल से ही, मुख्यालय से ही एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने ज़िला को 1 लाख एक दिन में करने का, वैक्सीनेशन करने का टारगेट दिया गया है। हम लोग आज इसको एक तरफ से अग्रसर हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसको अचीव करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन और निर्देशन जो भी है हमारे जिलाधिकारी महोदय का है, और वो आज फील्ड भी गए हैं और फील्ड में भी अपने से भ्रमण किए हैं, वो साइट पर गए हैं। और हमारे साथ बहुत दिनों से हमारे DDC लगे साथ रहे हैं, वो हमारे सभी BC में, लोकल एलिमेंट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और सभी जगह वो अपने भी घूम रहे हैं, वो अपने भी कर रहे हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। इन्हीं सहयोग से हम लोग आज इसका अचीवमेंट करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। 505 बनाए गए हैं, साइट बनाए गए हैं, और इसमें लक्ष्य जो मैंने बता ही दिया, 1 लाख टीका का रखा गया था, और सभी जगह काम अच्छे हो रहे हैं। अब देख शाम तक जो है हम लोग आपको 7-8 बजे तक हम लोग आपको बताएंगे। अभी तक सर कितना करीब 75 पार कर गए हैं हम लोग, 75,000, और फाइनल आने पर आप लोग सही आंकड़ा दे सकेंगे। तो ये थे CS एरिया के डॉक्टर MP गुप्ता जो बता रहे थे कि कितना टीकाकरण हुआ है। और जब हमने इस संबंध में जानकारी ली जो जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं डॉक्टर मोहम्मद मुईस से, तो उन्होंने कहा कि शाम तक जो है कोविन पोर्टल पर 47,000 लगभग अपलोड हो चुका था, लेकिन उनका ये अंदाज़ा था कि सेशन ख़त्म होते होते ये आंकड़ा 80,000 के पार चला जाएगा। ये बताना ज़रूरी है कि आज का लक्ष्य 1 लाख डोज का था, कि एक दिन में 1 लाख डोज लगाया जाना था। और जो जानकारी मिली है हमें उसके मुताबिक टीकाकरण सेशन साइज के भ्रमण पे उसका जायज़ा लेने के लिए DM प्रशांत कुमार CH, DDC मनोज कुमार, CS और DIO के साथ साथ DPM जो हैं स्वास्थ्य विभाग के रेहान अशरफ, वो भी दिन भर क्षेत्रों में रहे और टीकाकरण का जायज़ा लिया। और आज के दिन की एक बड़ी खबर ये रही कि एक ज़माने से जिसका इंतज़ार था सदर अस्पताल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कि ब्लड बैंक की स्थापना हो, यहाँ ब्लड स्टोरेज सेंटर से काम चलाया जा रहा था, जबकि ज़िला को दर्जा मिले हुए काफ़ी समय हुआ है। जो अनुमंडल अस्पताल था उसको ज़िला का अस्पताल का दर्जा मिले काफ़ी समय गुजर चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हो पाई थी। काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था। आज उसका उद्घाटन किया गया ब्लड बैंक का। यहाँ के जो सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन के लिए एक बाकायदा समारोह का आयोजन किया गया था। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है, गांधी जयंती के अवसर पर ज़िले के वासियों के लिए एक सौगात है ये। और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में काफ़ी राज्य आगे बढ़ा है और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी हो रहा है। साथ ही साथ लेकिन जो सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हैं और सारी कमियां हैं, लेकिन वो बहुत जल्द दूर होंगी, क्योंकि अभी जो है 300 बेड का एक मॉडर्न अस्पताल भी बनने जा रहा है। और उनका कहना ये था यहाँ सैकड़ों डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति होगी ज़िला में, इसलिए वो समस्या भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करता हूं, और इस अवसर पर
आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ब्लड बैंक जो यहाँ खुला है, आज उसका उद्घाटन होगा। साहब, एक एक कतरा खून के बिना लोग मरता था, लेकिन आज 300 यूनिट यहाँ पे ब्लड होगा। और एक जो बीमारी है थैलेसीमिया, उसको ब्लड यहाँ से फ्री मिलेगा। और इस ब्लड बैंक को खुल के आज अररिया के लिए एक ऐतिहासिक काम हुआ। और बगल में ये जो अस्पताल देख रहे हैं गिरा हुआ है, यह अररिया मॉडल अस्पताल बन गया। लगभग 300 बेड का यहाँ अस्पताल बनेगा। और जब 300 बेड का अस्पताल बनेगा तो यहाँ सैकड़ों डॉक्टर्स, अभी कोई अर्थ का डॉक्टर नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत सारा कमी है। तो निश्चित रूप से आपका स्नेह, आप लोगों का सहयोग, आप सबों का आशीर्वाद सबके साथ होना चाहिए। अररिया ब्लड बैंक नहीं था और आज गांधी जी का जन्मदिन है। आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड बैंक दिया है। अब लोगों को ब्लड के लिए बाहर नहीं जाना, यहाँ पे ब्लड मिलेगा। और यह ऐतिहासिक काम हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और बताया गया कि 300 यूनिट क्षमता वाला ये ब्लड बैंक है, यहाँ एक साथ 300 यूनिट ब्लड को है रखा जाएगा। और ख़ास बात ये रही कि पहले दिन उद्घाटन के दिन करीब 43 यूनिट ब्लड लोगों ने दिया, रक्तदान किया, जिसमें कि एसएसबी 52वीं बटालियन के जवानों का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया इस अवसर पर। और कई गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि जो थे, उनके जो लोग थे सदस्य, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया। और ये ख़ास बात जो सिविल सर्जन डॉक्टर MP गुप्ता ने बताई कि ये जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं और जिनके रक्त की कमी, बार बार जिनको रक्त चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, तो उनके लिए बड़ी राहत की बात ये होगी कि उन्हें मुफ्त में ब्लड दिया जाएगा इस ब्लड बैंक से। और CS के मुताबिक ज़िले में ऐसे रोगियों की तादाद जो है वो 22 है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आप देख रहे थे द संवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।